देखते देखते बालापन प्रौढ़पन में आ गया, प्रौढ़ापन जवानी में आ गई, जवानी बुढ़ापा में बदल गई, अब बुढ़ापा मृत्यु के गाल में जा रहा है, सब जा रहा है। एक दिन में नहीं हुआ, समय बीत गया, बीत रहा है, बीतता जाएगा। जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब जग जाइए, भजन कीजिए, बुरे कर्म से बचिए। शास्त्र यही कहता है, गुरु यही कहते हैं, सत्संग यही कहता है, महापुरुषों की वाणी भी यही है, गीता भी यही कहती, वेद भी यही कहता है। भीष्म पितामह को दर्शन देकर भगवान ने उद्धार किया, भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया, भगवान गोविंद के चरणों में विष्णु सहस्रनाम से स्तुति की और उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए आंख से आंसू बहाते हुए उनके चरण से लिपट गए भीष्म पितामह, और ये पार्थिव शरीर का उन्होंने त्याग किया। ये पार्थिव शरीर परिवर्तनशील है, गंदा है, इसकी हिफाजत करना धर्म है, लेकिन इसमें आसक्त होना बुद्धिमानी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तो सुने हैं ना आप, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। कितने बड़े संत हुए गोस्वामी जी, लेकिन जब विवाह के बाद उनकी शादी हुई रत्नावली से, तो पत्नी से इतना प्रेम हो गया कि एक दिन भी अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकते थे, आसक्त हो गए। तुलसीदास जी कहीं गए थे तो पत्नी चली गई मायके, जो घर आए पत्नी को नहीं देखा, शाम हो गई थी, तो ससुराल की यात्रा कर दी। पत्नी के बिना एक रात कैसे कटेगी? भादो मास था, नदी में नाव नहीं थी तो मुर्दा बह रहा था, मुर्दा पर बैठ गए तुलसीदास, मुर्दा पर बैठ के पार हुए। ससुराल पहुंचे तो दरवाजा बंद था, तो खिड़की, और खिड़की में सांप लटक रहा था, तो सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया और पत्नी के कक्ष में चले गए। पत्नी ने देखा इस विकट समय में आंधी तूफान बारिश में ही चले आए। इनको लगा कि पत्नी खुश हो जाएगी कि इतनी कठिनाई के बाद भी मैं इसके पास चला आया। लेकिन जो सही में धर्म पत्नी है, वो अपने पति का पतन नहीं देख सकती, वो अपने पति का उत्थान चाहती है। रत्नावली कोई साधारण नारी नहीं थी, रत्नावली गुम पर गई और फिर अपने पति को कहती है कि अस्थि चर्म में देह यह, ता में इतनी प्रीत, एते जो रघुबीर में तो न होत भव भीत। एक धर्म पत्नी अपने प्रेम करने वाले अपने पति से कह रही है कि धिक धिक ऐसे जीव को, आप जैसे स्त्री के गुलाम जीव को धिक्कार है। ये शरीर तो मलमूत्र से भरा है, अस्थि मांस मज्जा है, इसमें इतना प्रेम भगवान से करते तो भवसागर से बेड़ा पार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसी चोट लगी अपनी पत्नी की बात का, एक बार जवाब नहीं दिए, दोबारा कोई बात भी नहीं की। और जब रत्नावली को नींद आ गई तो घर छोड़कर निकल गए, फिर कभी लौटकर गृहस्थी में नहीं आए। जीवन सुधर गया।
आज दुनिया में तुलसीदास के नाम का डंका बजा, लेकिन तुलसीदास को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने वाली कौन थी? अपनी पत्नी को गुरु मान, धर्म पत्नी रत्नावली। अब पत्नी यदि कमजोर हो जाए, पत्नी कहती है कि वाह प्राणनाथ, ऐसे समय में आगे मेरे पास इतना प्रेम करते हैं हमसे, फिर दोनों का गला मिलन होता, फिर दोनों का सांसारिक संबंध होता और विषय वासना में लिप्त हो जाती दोनों, फिर नरक में ही जाना पड़ता ना। कहने का मतलब ये अवसर है, रात्रि में विश्राम के समय थोड़ा प्रभु को याद करते हुए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गोविंद, तुम कृपा करोगे तभी मेरा बेड़ा पार होगा। तुम तो भव सिंधु के खेवैया, तुम तो इस भवसागर के नाविक हो। केवट ने राम जी को क्या कहा था कि मैं नदी नाल का केवट हूं, तो भवसागर के केवट हो। मैं नदी नाल का केवट हूं, तो भवसागर के केवट हो। मैंने यहाँ पे पार उतारा है, तुम वहां पे पार लगा देना। तो आप तो भवसागर के केवट हो, भगवान द्वारिका आया। जब तक धरती पर भार बढ़ता है, राक्षसों की वृद्धि होती, तो भगवान का अवतार होता है। द्वापर युग के अंत में कंस, जरासंध, दंतवक्र, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, देवकासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों से धरती आतंकित थी, तो यदुवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, और पृथ्वी का भार हरण किया। भगवान की लीला अपने निर्धारित समय से हुई, सारी पृथ्वी का भार उन्होंने उतार दिया, पृथ्वी का बोझ हल्का हो। लेकिन एक काम बाकी है, यदुवंशियों का विनाश। उसी वंश में भगवान का जन्म है और उसी वंश को नाश कर देना चाहते, क्योंकि ये यदुवंशी भी धरती का भार ही है। 16,108 रानियां हैं भगवान की, जिसमें 10-10 बच्चे, करोड़ों संख्या होगी। सभी बलवान हैं, वो पृथ्वी पर किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। उद्धव से कहा कि आज के 7वें दिन इस द्वारिका में कहीं कुछ नहीं बचे, सभी रानियां समुद्र में डूब जाएगी, ऐसा तूफान है। द्वारिका नगर समुद्र में डूब जाएगा, सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर जाएंगे और मैं भी धरती छोड़कर उद्धव उनके मित्र हैं, सखा हैं, परम विद्वान और परम उनके भक्त हैं। उद्धव जी रोने प्रभु, इतना सुंदर आपका वंश है, आप उसे क्यों मिटाना चाहते हैं? भगवान ने कहा तो मेरी पीड़ा है, तुम अर्जुन से संदेश कह देना, क्योंकि अर्जुन मेरा शिष्य ही नहीं, मेरा परम भक्त है, और मेरी जुदाई, मेरा वियोग अर्जुन नहीं सहन सकता। तो 8 पटरानी बचेगी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, अमृतवृंदा। आ सबसे आग्रह की अगरबत्ती जरनाई जरूरी नहीं है, जो लालची नहीं ठंडा के दियो सेवा में लग जाते, फिर जाकर बैठ जाओ। पूरा कथा अहिना नाटक हो, हमरा डिस्टर्ब हो जाए।
सीधे आओ, प्रसाद लाल सीधे रख दियो, अगरबत्ती रख दियो और जाकर कथा में बैठ जाओ। 10-10 मिनट अहाँ सब बैठल लगा दै छियै। पाछा श्रोता सबके दिक्कत भ जाइ छै, कथा छै नहीं, एक तो समय से अबै नहीं छी, लेट से अबै छी। दुर्वासा जी का शाप, गांधारी का शाप और अष्टावक्र का शाप था। भगवान ने, हेलो की आवाज बढ़ा दिलिए हो, हेलो 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 हेलो, भगवान के बल, ज्यादा आवाज बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, अपने बढ़ जाएगी। भगवान के वंश पर 3-3 शाप था। दुर्वासा जी का शाप था, अष्टावक्र का शाप था, हेलो, गांधारी जो जिनके 100 पुत्र महाभारत में मारे गए, उसे लगा कि भगवान किसने मेरे पुत्र को मरवा दिया, तो गांधारी ने भगवान को शाप दे दिया कि तेरा वंश विनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा मेरा तो कोई वंश ही नहीं है, और नाश और सृजन तो मेरा खेला है। दुनिया को बनाना भी और दुनिया को मिटाना भी भगवान के लिए खेला है, क्रीड़ा है। सारे जदवंशी ग्रहण के समय समुद्र स्नान करने गए प्रभास क्षेत्र में, मदिरा पीकर आपस में ऐसे उलझ गए, और दुर्वासा जी के शाप से जो लोहे का चूर्ण, तरवरिया का एरक का वृक्ष बना था, उसका पत्ता तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार किया, सभी वही विनष्ट हो। समुद्र में ऐसा तूफान आया कि द्वारिका नगर विलीन हो गया, 16,100 रानियां भी उसमें डूब गई। भगवान कृष्ण को एक व्याधा का बाण लगा, पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उन्होंने एक बाण का बहाना बनाया, वैकुंठ चले गए, क्योंकि सभी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। माइक हमें मारिया, हल्का कम करो ना, फॉलो करिए। आई माइक, हेलो अंदर छी ना हो, हेलो हेलो, ठीक है। अर्जुन भगवान के आदेशानुसार 8 पटरानी को लेके हस्तिनापुर प्रस्थान किए, रोते हुए, आंसू बहाते। रास्ते में आदिवासी कोल भीलों ने रास्ता रोका, इन महारानियों का सब कुछ छीन लिया, आभूषण, वस्त्र, जितने भी कीमती थे। अर्जुन के कंधे पे गांडीव, और अर्जुन देखता रह गया। इन आदिवासी कोल भीलों से भगवान की महारानियों की रक्षा नहीं कर। हस्तिनापुर पहुंचे, युधिष्ठिर अर्जुन को देखते ही बड़ी चिंतित हो गए। अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था, नर और नारायण, तो नर अर्जुन है और नारायण स्वयं कृष्ण थे। अर्जुन के अंदर तेज था, अर्जुन के अंदर संस्कार था, अर्जुन का चरित्र बड़ा ठोस था, महान था। उर्वशी भी अर्जुन के सामने आई तो नतमस्तक हो। आज उस अर्जुन का चेहरा फीका पड़ रहा है। युधिष्ठिर को इस बात की चिंता लगी। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे संस्कार मलिन क्यों दिख रहे हैं? तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया है।
अर्जुन युधिष्ठिर के पांव पकड़ के रोने लगे कि भैया, जिन भगवान कृष्ण ने हम लोगों की इतनी सहायता की, लक्षागृह में आग लगाया, दुर्योधन को हमें बचा लिया, द्रुपद की सभा में हमारी रक्षा की, वनवास में हमारी रक्षा की, महाभारत में हमें जीत दिलाया, कदम कदम में भगवान कृष्ण का हमें सहारा था, उन्हीं के बल पर हम लोगों ने सब कुछ किया। आज भगवान कृष्ण हमें छोड़कर, धरती छोड़कर वैकुंठ चले गए। भैया, अर्जुन अपने बड़े भाई से कह रहे हैं, आप जानते हैं कि जब भी मैं महाभारत में गांडीव लेके खड़ा होता था तो बड़े बड़े महारथियों के छक्के छूट जाते थे, देवता भी थर्राने लगते थे। लेकिन आज वही अर्जुन, वही गांडीव रहते हुए इनकी महारानियों की मैं रक्षा नहीं कर पाया, आदिवासी कोलभील ने सब कुछ लूट लिया। इससे ऐसा लगता है कि जीवन में एक ऐसा नहीं रहता है, और हम लोगों को भी सबक सीखना चाहिए कि जीवन परिवर्तनशील है, हमेशा हम लोग एक जैसे नहीं रह सकते। कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, फिर भी बुढ़ापा आता है। कोई चाहता है कि मैं गरीब बन के रहूं, फिर भी गरीबी आती है। कोई चाहता है कि मैं बीमार करूं, फिर भी बीमार पड़ना पड़ता है। कोई चाहता है कि हमें दुखद समाचार मिलता है। एक जैसा जीवन में नहीं रहेगा। सुबह होगी तो शाम होना है, ठंड आएगी तो गर्मी भी आना है। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू होते। ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन। कभी रोना है तो कभी हंसना है, और वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जीवन में जो समझौता करके जीना सीखा है। दुख से समझौता, सुख से समझौता, समस्याओं से समझौता। जो आए हो भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करो। अपने मन से जीवन में कुछ आता नहीं है तो अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज सोच लिए कि द्वापर युग का अंत हो गया, भगवान कृष्ण चले गए, तो कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग बड़ा खराब है, किसी का ईमान नहीं बचेगा, किसी का धर्म नहीं बचेगा। कलयुग में सारे के सारे ढोंगी हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे। सब दिन होतन एक समाना, 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 सब दिन होतन एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र धर संपत
संपत्ति भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति भरे खजाना। एक दिन जाए डोम घर सेवक। एक दिन जाए डोम घर सेवक। मर घट करे बहाना सब दिन होत एक समाना। सब दिन होते एक समाना। सब दिन होते एक समाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी उस पग एक दिन दुल्हा बने राम जी उस पग चढ़े विमाना। एक दिन दुल्हा बने राम होते एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूट लियो है। एक दिन लूट लियो है। वही धनुषा वही बाण सब दिन होत एक समाना। ओ सब दिन होते एक समाना। सब दिन होते एक समाना। सब दिन होत एक समाना। सब दिन होत एक समाना। ओ सब दिन होते एक समाना। सब दिन होते एक समाना। जय जय श्री राम। ऐसा यदि अपने जीवन में मान लीजिए कि एक जैसा नहीं रहेगा तब तो कष्ट नहीं होगा। तुरंत युधिष्ठिर महाराज अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिया। माता कुंती ने शरीर त्याग दिया। 5 पांडव द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। परीक्षित महाराज अल्पकाल में ही थोड़े से समय में बड़े कुशल शासक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। 3 अश्वमेध यज्ञ किया। आज के जमाने में अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो विश्व विजय कर सकता है वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। परीक्षित एक दिन अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। उस बैल की 3 टांग समाप्त है, एक ही टांग पे चल रहा है।
परीक्षित धर्मात्मा राजा हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मेरे राज में ये अत्याचार करने का तो साहस कैसे किया। तुरंत तर्कस से बांध खींचा, धनुष उठाया, कहा रुक पापी, अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। वो काला पुरुष हाथ से डंडा फेंककर हाथ जोड़कर, महाराज महाराज बाण मत चलाइयो, बाण मत चलाइयो। परीक्षित पूछते हैं तुम हो कौन? इस बैल की हालत तो देखो, तुम पर से डंडा से पीट रहे हो। वो काला पुरुष कहता है कि मेरा नाम कलयुग है महाराज, मैं कलयुग हूं। तो कौन है भाई पीछे, कलयुग है क्या वो? है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने तो परीक्षित का बाल चल जाएगा, बैठ जाइए। तो मेरा नाम कलयुग है महाराज। परीक्षित कहते हैं तुम इतने बड़े पापी हो, मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग कहते हैं महाराज हम में अवगुण बहुत है, लेकिन कुछ गुण भी तो है, तो हमें भी जीने का अधिकार है और हमें भगवान ने भेजा है, तो आप हमें मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं? कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बंधना। कलयुग में अवगुण बहुत है, लेकिन एक गुण ऐसा महान है जो सारे अवगुण को ढक देता है। क्या है ऐसा? तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पार। कलयुग जोग जाप नहीं जाना एक आधार। कलयुग में योग जप नहीं, एक नाम का आधार। सत्युग के लोग तपस्या करते थे, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर के लोग पूजा करते थे। जो फल उन्हें तपस्या से, यज्ञ से, पूजा से प्राप्त होता था, कलयुग में वो फल केवल हरि नाम कीर्तन से प्राप्त। कलयुग में राम नाम की सबसे बड़ी महिमा है। बहुत सस्ता, बहुत सुलभ, बहुत सुलभ। और माया को भगाना हो, माया सबको परेशान करती है, लेकिन माया को भगवान के नाम के कीर्तन से बहुत डर लगता है। तो भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कीजिए। अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम अमृत है, और अमृत रूपी नाम छोड़कर संसार का विषय रूपी विष पीने में क्या मजा है? क्यों मरने को तैयार हो? चलिए भजन श्रवण करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, चारि विषय विष पीना क्या। ताली बजाते हुए सभी भक्तगण प्रेम से मैया के दरबार में। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत
जय हो। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोली। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें पंथ मही हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दोनों बच्चे यहाँ चले आओ, यहाँ बाहर के उठो। हाँ यहाँ उसको बोलो, यहाँ आओ, ऊपर आओ। जय हो। हुस्न से सब अंग सजाए, जुआ पड़े हरि नाम न लाए। हुस्न से सब अंग सजाए, जुआ पड़े हरि नाम न लाए। हुस्न से अंग सजाए, जुआ पड़े हरि नाम न लाए। हुस्न से सब अंग सजाए, जिहवा पर हरि नाम न लाए। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना हरि नाम कभी तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। लाइट जला दीजिए, लाइट। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों गिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों गिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों गिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों गिरता है मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ किया नहीं तो। काशी और मदीना नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ चार विषय विष दिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
पान यदि नहीं किया तो संसार के विषय रूपी विष पान करने से क्या लाभ है, तो मरना पड़ेगा। कलयुग को परीक्षित ने 4 जगहों पे रहने का आदेश दिया। जहां लोग जुआ खेलता है, जहां मदिरापान करता है, जहां वेश्यावृत्ति करता है और जहां हिंसा करता है। जुआ में कलयुग मिथ्या रूप में निवास करता है, झूठ के रूप में। हिंसा में निर्दयता के रूप में, मदिरा में मद के रूप में और वेश्यावृत्ति में आसक्ति के रूप में। एक स्थान कलयुग ने परीक्षित से मांग कर लिया, सोने के अंदर, स्वर्ण में। महाराज परीक्षित आज अपने पूर्वजों का खजाना खोला। बाप दादे ने खजाने में क्या रखा है? एक सुंदर मुकुट मिला, हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ। ये जरासंध के माथे का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध का वध किया, उसका राज भगवान कृष्ण ने उसके पुत्र को वापस कर दिया। लेकिन भीमसेन वो मुकुट अपने बड़े भाई के लिए ले आए। जब युधिष्ठिर को पता लगा ये अन्यायी राजा का मुकुट है, मुकुट को फेंक दिए सुखदेव युधिष्ठिर महाराज और भीम को आदेश दिए कि इसे नदी में प्रवाहित कर दो, क्योंकि अन्यायी का धन अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए, वरना अपना भी धन नष्ट हो जाता। फिर भी भीम ने मुकुट को फेंका नहीं, खजाने में छिपा दिया। भागवत कथा में बैठे हैं सभी। भागवत की कथा कोई आशाबाई की कहानी नहीं है, ये जीवन का संदेश है। ये जीने की कला सिखलाती है कि धर्म पूर्वक हम अपनी गृहस्थी का पालन कैसे करें। यदि धर्म पूर्वक गारस्थ धर्म का निर्वाह किया जाए तो परमात्मा के पास जाने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए धन की चिंता ज्यादा करते हैं। जमीन खरीद दे, मकान बना दे, नौकरी लगा दे, हो सके तो 25-50 लाख बैंक बैलेंस भी कर दे, ताकि मेरे बच्चे को कोई कष्ट न हो, मेरे बच्चे को कुछ करना नहीं पड़े। सब कुछ तुम ही कर दोगे तो बच्चा को पैदा क्यों किया? वो क्या करेगा? कबीर बाबा तो कहते हैं कि यदि पूत सपूत है तो धन कमाए, और यदि कपूत है तो धन को बर्बाद कर दे। मदिरापान से। इसीलिए बच्चों के लिए धन की चिंता मत करो। संस्कार अच्छा कैसे हो बच्चों में, पढ़ाई लिखाई अच्छी कैसी हो, माता पिता को, गार्जियन को इस बात की चिंता करनी चाहिए, धन की नहीं। धन तो यदि उसमें क्षमता होगी तो कमा ले, वरना गवा दे। आज भीमसेन युधिष्ठिर की बात नहीं मानी, मुकुट को खजाने में छिपा दिया। वो अन्यायी राजा का मुकुट है। आज वही मुकुट उनके वंश को नाश करने पर आ गया। परीक्षित महाराज मुकुट धारण करके शिकार के लिए निकले। भादो महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष का दिन, और जंगल में गए तो जोर की प्यास लग गई।
बगल में एक आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम में आए, पानी मांगा। आश्रम में कोई था नहीं, एक समीक ऋषि थे जो ध्यानावस्था में थे। उन्हें कोई बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। परीक्षित को इतना गुस्सा आया कि मरा हुआ सांप बगल में पड़ा था, उसकी नोक से उठाकर एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में जैसे फूल की माला डालते हैं वैसे सांप की माला डाल। परीक्षित चले आए राजधानी। ऋषि कुमार श्रृंगी ने देखा, बाहर से आया तो पिता के गले में, ऋषि तो ध्यान में थे, उनको कुछ पता नहीं, पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, किसने डाल दिया? किसी बच्चे ने बताया कि राजा परीक्षित ने तेरे पिता के गले में सांप डाला है। तुरंत क्रोध आया, अभी तो बालक बुद्धि है, तुरंत जल लिया और राजा परीक्षित को शापित कर दिया। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हरि तक्षत स्मः कुलांगार माया तत्र प्रचोदित। महाराज परीक्षित, तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी, एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया तुमने। क्या अपराध किया था मेरे पिता ने? और मैं तुम्हें शाप देता हूं कि 7वें दिन इसी ये सांप जिंदा हो जाएगा, तक्षक बनकर तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। छोटी सी भूल कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। समीक ऋषि का ध्यान खुला और पता लगा कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है। तो बड़ा क्रोध आया ऋषि को अपने पुत्र पर। अरे राधा, तुमने ये क्या किया? परीक्षित जैसे राजा धरती पर बार बार नहीं आते हैं, अब प्रजा का पालन कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? अरे नादान, तू ब्राह्मण है या चांडाल है? परीक्षित ने अपने मन से कुछ नहीं किया। परीक्षित के मस्तक पर तो कलयुग बैठा हुआ, उस सोने के अंदर कलयुग का वास था। कलयुग परीक्षित महाराज के मस्तक पर बैठा, लेकिन जबान से निकली बात तो वापस नहीं आती। तुरंत समीक ऋषि ने शिष्य को भेजा राजा परीक्षित के पास सावधान करने की, क्योंकि अचानक मृत्यु हो जाएगी तो बड़ा गड़बड़ होगा। ऋषि कुमार ने कहा, महाराज सी गए हो, आपको समीक ऋषि के पुत्र ने सांप दे दिया है, 7वें दिन सांप काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप सावधान हो। परीक्षित महाराज तुरंत सिंहासन अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा। सब कुछ आशा, ममता, स्वराज, साम्राज्य, वैराग्य, धन धाम सब त्याग कर, यही है संसार। अभी वो राजा थे, मालिक थे, अब इनसे इनका कोई नाता नहीं रहा। गंगा के किनारे सुप्ताल में आकर परीक्षित बैठे, आंखें मूंद कर समाधि लगा दी। बिजली की तरह खबर पूरे देश में फैल गई। देश के ज्ञानी ध्यानी नागार्जुन वाली संत महात्मा सब आने लगे, एकदम खचाखच भीड़ भर गई। परीक्षित महाराज सबों से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे, हे ऋषिगण, आप लोग तो तत्ववेत्ता हैं, परम ज्ञानी हैं, हमें बताइए, हमें 7 ही दिन जीना है, 7वें दिन हमारी मृत्यु होनी है, हम ऐसा क्या करें जो भवसागर से हमारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन परीक्षित की बात का कोई जवाब नहीं। अंत में परीक्षित महाराज ने अपने इष्ट देव भगवान को पुकारा, भगवान कृष्ण को पुकारा, हे बांके बिहारी, किसी ऐसे निर्मल संत को भेजो, क्योंकि संत कृपा के बिना मानव का कल्याण बिना महतपाद रजोभिषेकम।
हो ही नहीं सकता। और संत का दर्शन हो जाए तो भवसागर से बेड़ा पार होने में कोई कठिनाई नहीं रहे। आंख से आंसू बहाते हुए परीक्षित महाराज बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बांके बिहारी, किसी ऐसे संत भगवान को भेजिए जो हमें कुछ ऐसा रास्ता बता दे, सरल रास्ता, सही रास्ता, जो आपके चरणार बिंद की प्राप्ति हो जाए, हमें भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि ये संसार दुख का अड्डा है प्रभु, दुख का खजाना है। मैं दोबारा संसार में नहीं आना चाहता हूं। भजन के माध्यम से राजा परीक्षित की प्रार्थना, हे बांके बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक बात मान लीजिए सभी आदमी, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं श्रोता के रूप में, सभी परीक्षित हैं। कल मैंने बताया था कि माँ के गर्भ में जिसकी परीक्षा हो वो परीक्षित कहलाता है। माँ के गर्भ में प्रत्येक जीव आत्मा की परीक्षा होती है और सबके मस्तक पर मृत्यु बैठा हुआ है। मृत्यु हम आपसे दूर नहीं है, वो पीछे से केश पकड़ कर बैठा है। हम अब देखते नहीं हैं, वो केवल समय का इंतजार कर रहा है। समय आएगा उठा लेगा सीधे। तो हमेशा भगवान से बांके बिहारी से प्रार्थना कीजिए, जब उठाना हो उठा लो, जब ले जाना हो ले जाओ, लेकिन तुम अपनी कृपा बना के रखे, हमें मौत से घबराना नहीं है। मृत्यु हमारा क्या कर लेगी? जो महाकाल बांके बिहारी के शरण में चला गया तो काल उसका क्या बिगाड़ेगा? चलिए भजन के माध्यम से। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पदवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन पदवारी, हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। जग से उब चुका मोहन, कब काटोगे भव का वलन। मैं जग से उब चुका मोहन, कब काटोगे भव का वलन। अब शरण तिहारी पटवारी, प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी पटवारी, हो
सुतदार टूवी जल मैंने देखे सिगरे बंधन ओ भाई सुतदार टूवी जल मैंने देखे सिगरे बंधन सब स्वार्थ के है संसार प्यारे तुम्हारे सब स्वार्थ के है संसारी प्यारे तुम्हारे के बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे जय हो मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं फूलों में रहूं कांटों में रहूं दुख में रहो चाहे सुख में रहो फूलों में रहो कांटों में रहो वन में घर में यहाँ भी रहो प्यारे तुम्हारे कोलियों में वन में घर में जहाँ भी रहो तो प्यारे तुम्हारे चरणों में बाके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में बाके बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में ओ प्यारे तुम्हारे चरणों में ओ प्यारे तुम्हारे चरणों में जय जय श्री राम भगवत भगवन व्यास पुत्र अधिक्षिकामटबालो वनपक्ष अलिक्षलिङ्गः निजलावतुष्टः प्रतिस्त्रिबालो अवतोत्तमे। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित ने प्रार्थना की तो भगवान की प्रेरणा से रमता जोगी बहता पानी सुखदेव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। सभी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी उठकर उनका अभिवादन करते हैं। राजा परीक्षित उठकर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और परीक्षित मंच पे बैठते हैं। सुखदेव जी परीक्षित उनको उनका चरण धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी सभा में बैठे हैं, उन्होंने भी उठकर अपने पुत्र को अभिवादन किया। क्योंकि व्यास मंच का संबंध संसार से नहीं होता है, वो सबसे ऊंचा होता है। तो सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने भी अपने पुत्र को का अभिवादन किया। परीक्षित महाराज हाथ जोड़कर सामने आंख से आंसू बहाते हुए, सुखदेव जी का स्वरूप 16 साल के जवान साधु है, लंबी भुजा, लंबी ललाट, श्याम बरन, दिव्य तेज, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दौस्मी।
उस सर्वभूत अंतरात्मा स्वरूप स्वयं महादेव भागवत का प्रचार करने आए हैं सुखदेव बनकर। अब परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किं श्रोतव्यम किं ज्ञातव्यम किं स्मर्तव्यम निर्वीर्यम। ये भागवत की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। अभी तक भूमिका चल रही थी। ये मूल प्रश्न है, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये भागवत का पहला प्रश्न है। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित संसार में तो सभी मरने वाले ही आते, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो आया है उसे मरना पड़ेगा। कोई है पंडाल में ऐसे महापुरुष जो नहीं मरने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सब मरने वाले जानते हैं कि मरने वाले हैं, फिर भी पाप किए जा रहे हैं। मरने वाले को पाप से डरना चाहिए। तो सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने हमें क्या करना चाहिए कि 7 दिनों में मेरा उद्धार हो जाए। हम लोग तो जिंदगी भर के लिए परवाह नहीं करते। सुखदेव जी परीक्षित 7 दिन के लिए चिंता करें। हम लोगों को लगता है कि हम लोग कभी मरेंगे ही नहीं। जो 10 साल 20 साल बाकी है वो भी लगता है कि नहीं मरेंगे। जो 90 साल 95 साल का उसको भी लगता है कि नहीं मरेंगे। संसार में शरीर में इतनी आसक्ति है, लगता है कि सब दिन जिंदा ही रहे। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर महाराज सभी भाई को बांध लिया, अहन्य अहन्य भूतानि कि सबसे आश्चर्य संसार में क्या है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा महाभारत कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो धर्मराज कहते हैं कि अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रत्येक दिन रात लोग यमराज के घर जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो मर गया वो मर गया और जो जिंदा है शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। जो जिंदा है उसे लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। हम लोग यदि सोचने लगे कि हम कभी नहीं मरेंगे तो क्या इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो सकता है। अरे मरना तो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चल चले एक बधे जंगे। राधे राधे आ जाइए। इसीलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान में लग जाना चाहिए। अति शीघ्र शीघ्राति शीघ्र, जल्दी से जल्दी। प्रतीक्षा मत करो कि बेटा का विवाह कर लेंगे तो बेटी का विवाह कर लेंगे तो। अब बेटा का विवाह होगा तो तब मन में होगा कि पोता का मुंडन कर लेंगे। तो मुंडन हो गया तो पोता का अपना विवाह कर लेंगे। तो कभी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। और इसके लिए लोग स्वर्ग छोड़ देता है, बैकुंठ छोड़ देता है। प्रहलाद जी के लिए विमान आया बैकुंठ जाने के लिए। तो प्रहलाद जी ने कहा हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बुढ़िया हैं, कष्ट भोग रही हैं, बिस्तर से उठ नहीं होता है।
हम उनको साथ ले लेते हैं। तो भगवान के दूत ने कहा जिनको लेना है ले लो, लेकिन जल्दी करो। तो प्रहलाद जी गलखिन एक बुढ़िया सबके पास, बूढ़ी माता चलू ना बैकुंठ, सब विमान आ रहे, बिना टिकटे के यात्रा भजते। तो बूढ़ी गलखिन बेटा पोती के बियाह ठीक भेल छै, 2-4 दिन के बाद बियाह हो वाला छै, कनि गीत नाद गाबि लेतियै ने। आशा देवी जजमान छै, कतिन पोता के कनि देख लेबै ने अगला कार्यक्रम, तखने ने विमान पर जेबै। व्यास जी रह दिए, कैसी ममता है जरा सोचिए, यही आश्चर्य है। सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि भगवान को स्मरण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, और जब बिस्तर पर बैठते हो तो विषय को मत सोचो, भगवान को याद करो। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। आश्चर्य की बात नहीं है क्या? सांप काटने का इलाज नहीं होता है क्या? हॉस्पिटल है कि नहीं है? तंत्र मंत्र वाला भी है। एक राजा को सांप काटने वाला है, 7वें दिन सांप काटेगा तो उसे हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, उसके लिए सुरक्षा करना चाहिए। तंत्र मंत्र वाले को बुलाना चाहिए कि उन्हें कथा सुनाने लगे। लेकिन बलिहारी है सुखदेव जी की, उनकी हिम्मत की दाद दीजिए। कहते नहीं नहीं, परीक्षित जीना नहीं चाहता है, क्योंकि ऋषि का शाप कभी व्यर्थ नहीं होगा। ऐसी मृत्यु चाहता है परीक्षित की मंगलमय मृत्यु हो, हमें वैकुंठ प्राप्त हो जाए, गोविंद की शरणागति। देवता अमृत पिलाने आए, परीक्षित ने कहा भगो भगो यहां से, हम अमृत पान नहीं करेंगे, हमें भागवत कथा रूपी अमृत चाहिए। तो सुखदेव जी भगवान का ध्यान कर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
महाभारत में एक पात्र का नाम था विदुर महाराज, नीति के महान पंडित और समय पर उचित वक्ता, उचित बात कहने वाले। दुर्योधन जब भी गलती करता तो विदुर जी उसे कह देते कि तुमने गलत किया। इतने धृतराष्ट्र को समझाने गए कि महाराज धृतराष्ट्र, आप तो आंख से अंधे हैं ही, पर आपकी बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गई है क्या? आपका पुत्र दुर्योधन इतना गलत किए जा रहा है, आप राजा होकर भी उसे एक बार अंकुश नहीं लगाते। इतना खोल के कहा विदुर जी ने कि जो दुर्योधन तुम्हारा शत्रु पुत्र है, ये दुश्मन है अगले जन्म का, वो बदला लेने आया है, तेरे वंश को नाश करके चला जाएगा। 4 तरह के पुत्र होते हैं, शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, ऋणानुबंधी सेवक। कभी कभी महाजन पुत्र बन के कर्जा सुनने आ जाता, पर धृतराष्ट्र के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। विदुर जी चले आए। दुर्योधन ने सभा लगाकर विदुर को बुलाया सभा में। इतना अहंकारी है कि विदुर जैसे संत जिनका आदर भीष्म पितामह करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, नीति के महान पंडित और ऐसे महापुरुष को सभा में बुलाकर कहता है, दासी पुत्र शूद्र कहीं का, निकल जा सभा से बाहर, वरना धक्के मारकर बाहर कर दो। सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनाते हुए कहते, महाराज विदुर जी तो तपस्वी थे, आंखें खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो जाता, पर संत महात्मा किसी को कष्ट नहीं देते, कष्ट करने वाले के लिए भी दुआ ही देते। विदुर जी को जो मिला था मंत्री के नाते, राजकोष से सब वापस कर दिया। दोनों पति पत्नी बाल बच्चे थे नहीं, गंगा के किनारे चले गए, कुटिया बनाकर। विदुर जी ने 2 संकल्प ले लिया 12 वर्षों के लिए, कि 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कंदमूल फल खा के रहेंगे, और 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करें। कंदमूल फल शाक खाकर रहने लगे। विदुर की पत्नी सुलभा कहती है कि भगवान को निमंत्रण देकर कुटिया में बुलाइए, दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही है। विदुर जी कहते हैं, ना, मैं तो उन्हें निमंत्रण देकर नहीं बुलाऊंगा, वो महाराजा हैं, हम तो शाक खा के रहते हैं, मेरी कुटिया में एक सुंदर आसन भी नहीं है, तो महाराजा का स्वागत कैसे करेंगे? मेरे भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। संतों की सोच भावना ही अलग होती है। विदुर जी ने रास्ता बता दिया कि यदि दर्शन करने की इच्छा है तो भगवान को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भाव से भजन करो। भगवान तो कीर्तन के पीछे पीछे घूमते हैं। गीत गोविंद में एक पद है, बसति बने बनमान। तो जगन्नाथपुरी की पुजारी की बेटी रोज ये पद गाती थी, और फुलवाड़ी में जाती फूल तोड़ने, तो मंदिर से भगवान निकल कर उनके पीछे पीछे चलने, और गाते गाते जब उसकी आंख बंद हो जाती तो भगवान उसके दोना में फूल तोड़ के रखते। एक बार भगवान की पीताम्बरी गुलाब की झाड़ी में फंस गई। पुजारी ने देखा भगवान मंदिर से बाहर निकले थे, पता लगा कि पुजारी की लड़की आई थी फूल तोड़ने, सबने उसे प्रणाम किया। तो भगवान तो कीर्तन करने वालों के पीछे पीछे घूमते हैं, हम लोग कीर्तन करते कहाँ हैं?
आजकल तो कीर्तन भी स्टाइल हो गया, जहां केवल नए नए तर्ज की तलाश है, फिल्मी तर्ज की, वहां भाव नहीं होगा। और भाव जहां आ जाए वहां तर्ज का कोई महत्व ही नहीं है। भाव तो रुला देता है लोगों को। हमारे बाप दादी जो गाते थे, हमारे पूर्वज जो गाते थे, उसमें भाव नहीं था क्या? वो भाव आज की किसी भजन के स्टाइल में नहीं है। हे गणेश के पप्पा, हमसे भंगिया पिसाई ना, और गणेश के मम्मी बाबर सा भांग पिसाई ना, इस स्टाइल में कहीं भाव नहीं है। भगवान भाव के बस में। तो विदुरानी भजन करने लगी। भगवान हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बनकर, दुर्योधन को समझा। विदुर जी ने वही भगवान को देखा रथ पर, बड़ी बड़ी राजे महाराजी सब स्वागत में करे। विदुर जी सबसे अलग थे, क्योंकि दुर्योधन तो उनको निष्कासित कर दिया था, तो सभा में नहीं। लेकिन भगवान का दर्शन किया, और भगवान लाखों की भीड़ में अपने भक्त को देख लेते हैं। रथ से ही भगवान ने विदुर जी को देखा, विदुर जी ने भगवान को देखा, और दोनों की आंखें चार हो गई, नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश, इशारे ही इशारे में बात हो। क्या बात हुई? अपनी पत्नी की भावना भगवान को इशारे में विदुर जी ने जता दिया। भगवान ने स्वीकृति दे दी, विदुर जी चले आए। दरवाजे बंद करके कीर्तन करने लगे भाव में, भाव कीर्तन। कहते हैं अपनी पत्नी सुलभा से कि चलो लगता है कि द्वारकाधीश आज आने वाले हैं हमारी कुटिया में, कुछ शनाख्त कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दाएं अंग पर तो पटक लगा के कीर्तन में मस्त है। भगवान वहां से 56 व्यंजन की व्यवस्था दुर्योधन ने की थी, भगवान ने एक गिलास पानी तक नहीं लिया, क्योंकि दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। भगवान तो भाव के भूखे, और सीधे वहां से विदुर की कुटिया में आ गया। 1 घंटा भगवान खड़े हैं बाहर से, विदुर जी का दरवाजा नहीं खोल रहा है, क्योंकि दोनों तो कीर्तन में मस्त हैं। और इतना याद रखिए कि जब तक कीर्तन होगा भगवान जा नहीं सकते, कर्म प्रधान है। महाराष्ट्र में एक पुंडलीक नाम का भक्त हुआ, पैठनपुर है महाराष्ट्र। तो पिता का बड़ा भक्त था, और उनके पिता बड़े बीमार थे, लेकिन वो अपने पिता के लिए नौकरी चाकरी तीर्थव्रत सब छोड़ दिया। आज तो सासू माँ बिस्तर पर पड़ी है, अब बहू जाती है तीर्थ करने, हनीमून मनाने, एक नौकर को रख देती है, पैसा है। जो सेवा आप खुद कर सकते हो नौकर नहीं कर सकता। पुंडली के घर भगवान आए, भगवान खड़े हैं। किसी भक्त ने कहा पुंडली के बाहर निकलो, भगवान खड़े हैं। तो पुंडलीक ने एक ईंटा फेंक दिया भगवान को खड़े होने के लिए, कहा बोलो अभी मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूं, पिताजी को दवाई खिला। जब पिताजी को स्नान वस्त्र परिवर्तन सब हो गया, तब पुंडलीक, एक आदमी ने कहा पुंडलीक अरे भगवान चले जाएंगे, पिताजी की सेवा बाद में कर लेना। तो पुंडलीक ने क्या कहा, पिताजी की सेवा छोड़ दूंगा तो भगवान चले जाएंगे, और जब तक मैं पिताजी की सेवा करता हूं भगवान जा नहीं सकते। पिता की सेवा से ही प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देने आए हैं, और यदि सेवा ही छोड़ दूं तो भगवान तो लग जाएंगे। भजन के वशीभूत होकर ही विदुर जी की कुटिया में भगवान आए हैं। विदुर जी भजन नहीं छोड़ सकते, भगवान को जाना है तो जाए। और भगवान जाएंगे कहा, मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारद। भगवान तो कहते हैं कि मेरा भक्त जहां गान करता है मैं वहीं रहता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
बाहर आए, भगवान अंदर गए। देखिए इतने बड़े मेहमान आए हैं कि दोनों प्राणी व्यवहार भूल गए, बुद्धि उपहत हो। उपहत मतलब बुद्धि काम नहीं कर पा रही। क्या कि क्या भगवान आए हैं, क्या श्याम सुंदर आए हैं, क्या मेरी कुटिया में आए हैं, मैं क्या सेवा करूं, कहां बैठा हूं। और शास्त्र कहता है कि यत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, जहां बुद्धि समाप्त हो जाए, व्यवहार शून्यता आ जाए, भगवान वही निवास करते हैं। आसन नहीं, एक आसन भी नहीं दिया बैठने के लिए। बेबी ने पूछा इतनी दूर से आए हो, कुछ भूख लगी है? अतिथि को लोग पूछते हैं सबसे, पानी देते हैं, आसन देते हैं और कहते हैं क्या सेवा करो। भगवान को कुछ नहीं पूछा, लेकिन भगवान ऐसे थत्थर हैं, यदि विदुर जैसे संत कुछ भी नहीं करेंगे तब भी बैठे, और स्वयं आसन लेके बैठा, स्वयं शाक परोस लिया। विदुर जी ने अपने भोग लगाने के लिए शाक बनाया और शाक खाने लगे। वहीं लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा था जब राम जी एक मुसरनी के हाथ का जूठा बैठ टमाटम खा। तो सबसे ऊंची प्रेम सदा भक्त्या तुष्यत केवलम रजगुणैः भक्ति प्रियोमा। इसलिए भक्तों, भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दिखावा की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। वो वस्तु नहीं देखते, वो रूप नहीं देखते, वो सामर्थ्य नहीं देखते, भक्त्या तुष्यति, भक्ति से प्रसन्न होते। आज विदुर जी के कीर्तन से, विदुर जी के भाव से भगवान आए हैं, स्वयं शाक का भोग लगा रहे हैं। सूरदासी का पद सबसे ऊंची प्रेम सगा है। भगवान को पाना है तो प्रेम करो, दिल को शुद्ध करो, अपने दिल में माया कूड़ा कटकर को हटाओ, श्याम सुंदर को पधरवाओ, उनसे सच्चा प्रेम करो, गोपी की तरह, ब्रजवासियों की तरह। ब्रजवासी तो धक्का भी देते थे कन्हैया को, तभी आते थे बार बार। गोबर की टोकरी भी कन्हैया के माथे पर देते थे, तब भी जाते थे। उस ब्रजवासी के, उस ब्रजांगना के पीछे पीछे फिरते थे, क्योंकि इनके दिल में जो प्रेम है कहीं नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भजन के माध्यम से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। जय हो। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुर घर खाई सबसे सगाई, हमसे ऊंची प्रेम
भगवान ने विदुर जी को सनाथ किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले। सुखदेव जी परीक्षित से कथा सुनाने लगे कि नारायण की नाभि से कमरनाल पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते उन्हें सृष्टि रचना का भार मिलता है। मानसी सृष्टि प्रारंभ की सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए जो बाल योगेश्वर कहलाते। जब उन्होंने गृहस्थी धर्म स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा को क्रोध आया और क्रोध से रुद्र सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भूत प्रेत रात्रि शास्त्री एकादश रुद्र। फिर ब्रह्मा ने रुद्र सृष्टि को बंद कर नाभि से नारद जी का जन्म होता है, जांग से सप्त ऋषियों का जन्म होता है और दोनों अंगूठा से दक्ष प्रजापति बिरनी नाम की स्त्री का जन्म। फिर ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि, प्रजापति की सृष्टि, रुद्र सृष्टि, ऋषि की सृष्टि। ये मनुष्य कोटि में ये सब नहीं है। अब दाएं अंग से एक मनुष्य को जन्म दिया और बाएं अंग से एक स्त्री को। मनुष्य का नाम पड़ा मनु और स्त्री का नाम पड़ा शत्रुपा। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया कि दोनों पति पत्नी बनके मैथिली सृष्टि का विकास करो। मनु महाराज ने चिंता व्यक्त की कि पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। पृथ्वी ही तो आधार शक्ति है जिस पर सब टिका है, तो बिना पृथ्वी से रचना कैसे हो सकती है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उसी समय उनकी नाक से छींक होती है और छींक से भगवान प्रकट होते हैं। 12 अंगूठा मात्र के 12 मतलब सुगर। ये भगवान का प्रथम अवतार होता है। बोल बाड़ा भगवान की जय। ये बड़ा अवतार होता है। देखते ही देखते विशाल रूप धारण किया, समुद्र में गोते लगाए, हिरण्याक्ष का वध किया, जलौ घमगना सचला चला धरा, ईशान कोट्याखिल विश्वमृत्युना समुद्रता जैन वराह रूपिणा समय स्वयंभूर भगवान प्रसिद्ध। और अपने दांत पर पृथ्वी को धारण कर यथास्थान स्थापित किया। बड़ा भगवान मन पर ध्यान हो। मनु महाराज ने उस परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ये हिरण्याक्ष राक्षस कौन था? सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनकादि ऋषि वैकुंठ गए नारायण का दर्शन कर। 7 फाटक के अंदर नारायण रहते। 6 फाटक को सनकादि ऋषियों ने पार कर लिया और 7वें फाटक पर जय विजय ने उठे रोक दिया। अंदर जाना मना है, क्योंकि नारायण किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता। जैसे ही जय विजय ने रोका तो सनकादि मुनि 3 बार प्रयास किया, तीनों बार रोक दिया। क्रोध आ गया और जय विजय को शाप दे दिया। सनकादि तुम वैकुंठ में हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, किसके साथ क्या करना चाहिए। हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हम भजना नंदी हैं, हमें कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। जय विजय को सनकादि मुनि का शाप। क्रोध मनुष्य का सब
सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। क्रोध हरे बल बुद्धि को अंदर प्रगटे आ, तन मन सब विवरण करे परिशील करना। बने बनाया काम भी क्रोध करने से बिगड़ जाता है। क्रोध पर जितना हो सके तो नियंत्रण कीजिए। ये बड़ा शत्रु है, अग्नि से भी ज्यादा तेज है। छठे फाटक पर चले गए सनकादिक मुनि, बस एक फाटक बाकी था। अंतिम पौदान से उठे वापस आना, नारायण दर्शन नहीं। जय विजय कहते हैं भगवान से, प्रभु मेरा क्या अपराध है, मैं तो आपका आदेश पाल हूं। आपने कहा किसी को नहीं आने देना तो मैंने नहीं आने दिया। बदले में हमें पुरस्कार मिल गया, शाप मिल गया। हमें 3 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा। सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल। लेकिन जय विजय भगवान को चैलेंज कर दिया, यदि हमें धरती पर जाना पड़ा राक्षस बन के तो मैं तो आदेश पालू हूं, जहां भेजोगे मैं वहीं चला जाऊंगा, जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। लेकिन मैं इतना बलवान बनूंगा, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा कि आपको भी वैकुंठ में नहीं रहने दूंगा। मेरा उद्धार करने के लिए आपको धरती पर आना ही पड़ेगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यहाँ ले चलो
समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे शरणवश, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरा सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे शरणवश, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरा सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम न करोगे प्यारे, तुम ना करोगे प्यारे, इससे कहो जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जय जय श्री राम। भक्तों का समर्पण भाव है कि जहाँ ले चलो, जैसे रख लो, वहीं चलूंगा वैसे ही। इसी को बोलते हैं समर्पण। कल भजन आप लोग सुने थे कि जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। अपने जीवन की डोर उनके चरणों में सौंप दीजिए, जहां ले चलना है ले चलो भाई। तो सनकादिक मुनि के शाप से जय विजय 3 जन्म राक्षस बने। मनु महाराज को पृथ्वी भगवान ने 12 रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया और मनु महाराज सृष्टि रचना शुरू की। शत्रुपा के शहीद मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपा। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि देवहूति कर्दम का संवाद हमें सुनाइए। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, गृहस्थी धर्म स्वीकार करना नहीं चाहते थे। मनु महाराज को चिंता हुई कि मैं अपनी पुत्री किसको सौंपूं। तो नारायण ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया कि तुम गृहस्थी धर्म स्वीकार करो और गारहस्थ धर्म का पालन करो। मनु महाराज को प्रेरणा मिली नारद जी के द्वारा और देवहूति को लेकर आए कर्दम ऋषि के आश्रम। तो कर्दम ऋषि ने 2 आसन दिए, मनु और देवहूति को बैठने के लिए। मनु महाराज तो आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति आसन पर नहीं बैठी। आसन पर हाथ रख दिया और नीचे जमीन पर बैठ गए। कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी ये आसन मैंने तेरे लिए दिया है, तुम बैठो आसन पर। देवहूति कहती है, नहीं नहीं,
आप मेरे होने वाले स्वामी हैं और आपके द्वारा दिए गए आसन पर बैठने का अधिकार हमें नहीं है। कर्दम जी ने देखा कि कन्या का संस्कार तो बड़ा मुख्य है, उत्तम संस्कार। आज यदि पति पत्नी जाए किसी महात्मा के पास, अब महात्मा को यदि एक ही आसन हो तो सबसे पहले पत्नी छीन लेगी, हमें बैठने दीजिए, मैं खड़ी नहीं रह सकती। पति खड़े रहेंगे, यदि बच्चा है तो बच्चे को गोद में भी रखना पड़ेगा, लेकिन श्रीमती जी सबसे पहले विराजमान हो जाएंगे आसन, क्योंकि वो संस्कार है ही नहीं और माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिया। क्योंकि माँ बाप को भी वो संस्कार नहीं, तो कहां से देंगे? संस्कार कोई दरभंगा मार्केट में टावर पर बिकता है क्या? तो बनाया जाएगा। कर्दम जी ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे पिता तुम्हारा ब्याह करना चाहते हैं मेरे साथ। तुम तो देख रही हो कि मैं आश्रम में रहता हूं, मैं तपस्वी हूं और मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। यदि तुम्हें विवाह के बाद कहोगे कि हमको ले चलिए सिनेमा दिखाने, हनीमून मनाने, मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, तो दुनिया में अनेक बर हैं, जाओ कहीं और ब्याह कर लो, मैं तो अपना काम छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। तो देवभूति कहती है स्वामी, आपने तो मेरे मन की बात कही, हमें ऐसा पति नहीं चाहिए जो भोगी हो, हनीमून मनाने वाला पति नहीं चाहिए, हमें ऐसे पति चाहिए जो जोगी हो आपकी तरह। जोगी में सामर्थ होती है, अब भोगी तो रोगी होता है। मनु महाराज ने पुत्री का विवाह कर दिया, कर्दम ने स्वीकार कर दिया। 15 साल साथ में रहे एक आश्रम में, पर पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध क्या होता है दोनों में से किसी ने नहीं समझा। क्योंकि कर्दम ऋषि तपस्या में लगे हैं और देवभूति तपस्या में सहायता कर रही है। अपने पति से कभी कलह नहीं किया कि मेरी ओर भी ध्यान दीजिएगा जरा। मेरे पति जो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल विवाह का मतलब लोग दूसरा समझते हैं। पति पत्नी मिलकर ही धर्म की रक्षा करते हैं, मिलकर ही धर्म का पालन करते हैं और तपस्या करके योग्य पुत्र पैदा करते हैं जो समाज का उद्धार करता है, देश का उद्धार करता है। 15 साल के बाद देवभूति ने कहा कि स्वामी, 3 प्रकार के ऋण हैं, देवता का ऋण, पितर का ऋण और ऋषियों का ऋण। तो 2 ऋण तो आपने चुका लिया है, विद्या अध्ययन करके ऋषियों का ऋण चुकाया, पूजा यज्ञ करके आपने देवताओं का ऋण चुकाया। अब पितर का ऋण बाकी है, जो संतान उत्पन्न करने के बाद ही आप ऋण हो सकते। तो कर्दम ऋषि ने एक अपने तपोबल से विमान मंगाया और देवभूति के साथ उस विमान पर 100 साल भ्रमण किया, तीनों लोग। इस बीच में देवभूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। सती अनुसुईया के पातिव्रत की चर्चा, सती अनुसुईया सिनेमा भी निकला था कि ब्रह्मा विष्णु को, महादेव को गोद में बच्चा बनाकर पलना पर झूला दिया। ऐसी पतिव्रता नारी माता देवभूति की पुत्री थी, ब्रह्मदा, कला, प्रभा इत्यादि। कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी, अब तुम्हारी सांसारिक भोग से तृप्ति हो गई? देवभूति कहती है, कन्या तो जन्म ली, एक पुत्र चाहिए। एक पुत्र के बिना वंश की रक्षा नहीं होती।
हमारे शास्त्र में एक पुत्र लिखा है, एक प्रजापति। तो कर्दम जी कहते हैं कि पुत्र चाहिए ना, तो पुत्र तो उसका नाम है कि पुण्नाम नरकात्रायते। पुण्य नाम के नरक से यदि माता पिता को उद्धार के उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तपस्या करनी होगी। तो दोनों पति पत्नी मिलकर तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया। संतान उत्पन्न करने से पहले संयम कीजिए। संयम करके यदि संतान उत्पन्न करेंगे तो संस्कारी संतान होगी। तो भगवान ने दर्शन दिया देवभूति कर्दम को, परम ब्रूहि वरदान मांगो। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु आप जैसा पुत्र यदि हो जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता। चलो तुम्हारी गृहस्थी पवित्र है, तुम पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी को पवित्र बना दो, तो हमें तेरे घर में आने में कोई कष्ट नहीं। स्वयं भगवान माता देवभूति के गर्भ में आए और कपिल के रूप में जन्म लिया। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। और जैसे ही पुत्र जन्म लिया तो कर्दम ऋषि ने संन्यास लिया। माता देवभूति कपिल के साथ रहने लगी। जब कपिल बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त किए, तो आज माता देवभूति आई अपने पुत्र के पास। बेटा, मैं तुम्हारे साथ सत्संग करना चाहती हूँ। कपिल जी कहते हैं माँ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है कि तूने हमें इस योग्य समझाया। कहो मैं क्या सेवा करूं? माता देवभूति कहती है कि बेटा, तेरे पिताजी के साथ मैंने 100 साल भ्रमण किया है, संसार के सुख का भोग किया है। भागवत में एक कथा है, यदुवंश में ययाति नाम के राजा। तो ययाति का जब बुढ़ापा आया तो यमराज लेने आया। तो ययाति कहता है कि हमें संतोष नहीं हुआ है, अभी हम जाना नहीं चाहते हैं, हमें एक मौका दीजिए। तो यमराज ने मौका दिया। ययाति ने सोचा कि यमराज तो फिर हमें लेने आ जाएगा। तो 5 पुत्र थे उनके। सभी पुत्रों को बारी बारी से बुलाया कि तुम अपनी जवानी हमको दे दो, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। सभी पुत्रों ने जवाब दे दिया। पुरु नाम के जो पुत्र थे, पिता की इच्छा देखकर उन्होंने कहा मैं अपनी जवानी आपको देता हूं। तो बेटा हो गया बुढ़ा और बाप हो गया जवान, और संसार का भोग भोगने लगे जवानी में। जब 100 साल हुआ, अपने बेटे की हालत देखी, तब ययाति को होश आया कि मैंने क्या किया। ब्रह्मा की आयु भी यदि मिल जाए, कोई कहे कि संसार के भोग से तृप्ति हो जाएगी, असंभव है। होगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता। क्योंकि मनुष्य भोग को नहीं भोगता है, भोग मनुष्य को भोग रहा है। पुनः वो अपना समय अपने पुत्र को सौंपा जाता है। तो विभूति कहती है बेटा, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो कपिल जी कहते हैं माँ, न जातु कामः काम्या उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयमेवाभिवर्धते।
अग्नि की ज्वाला कभी घी की आहुति से शांत होती है क्या? ऐसा देखा है? अग्नि की ज्वाला तभी शांत होगी जब उसमें ईंधन डालना बंद करो। इसलिए मां कि देहे स्थिमां सरुदिरे विमतां तजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। मां, इस संसार में एक भी चीज अच्छी है, ये शरीर भी अच्छा नहीं है। इस शरीर से लोगों को इतना लगाव है, ये मलमूत्र से भरा हुआ, अस्थि मांस मज्जा से भरा हुआ। मां, बुढ़ापा अपने आप में एक रोग होता है। बुढ़ापा आने से पहले जो करना है वो कर लो। जावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम जावत दूरे जरा जावत चंद्रिय सत्य अप्रत्यत जावत छयो नाम। जब तक शरीर जवान है जो करना है कर लो, क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। आयुर्गच्छति पश्यताम प्रतिदिनम जाति जन्म यौवनम। देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है। प्रत्यायात पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षक है। और जो समय बीतता जा रहा है वो लौट के नहीं आता है। लक्ष्मी तो ये तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवित। ये लक्ष्मी बिजली के समान चंचल है, कभी छिपती है तो कभी दिखती है। तस्मान माम शरणागतम शरणद तुम रक्ष रक्षा। इसलिए जितना जल्द हो सके अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, राधा रानी के चरणों में सौंप दो। कपिल जी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। इसे तत्व ज्ञान का उपदेश कहते हैं, इसे मीमांसा शास्त्र कहते हैं। निवृत्ति मार्ग कि संसार में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी नहीं, संसार से निवृत्त होना ही बुद्धिमानी। और जो विषय में आसक्त है उसकी संसार में प्रवृत्ति होती है, जो भगवान से प्रेम करता उसकी संसार से निवृत्ति हो जाती है। कपिल जी माता देवहूति से जो कहते जरा बिचारी कि समय कैसे जा रहा है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल कैसे बीता। कभी आप लोगों ने गौर किया, कभी सोचा? रुपए पैसे का तो इतना हिसाब करते हैं, लेन देन का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आपका समय कहां बीता। अरे एक महीना में 30 दिन बीता, एक साल में 12 महीना बीता, एक दिन में 24 घंटे बीते हैं, एक घंटे में 60 मिनट बीता है और एक मिनट में 60 सेकंड बीता। इस तरह से आपकी उम्र ढलती जा रही है। लड़कपन खेल में खोया, बुढ़ापा देखकर रोया, जवानी नींद भर सो। बालापन खेल में चला गया, जवानी मस्ती में चला गया चली गई, अब बुढ़ापा देखकर रोने लगे। बालस तावत की ना सकता है, तरुण तावत तरुणी रखता है। प्रत्यस्तावत चिंता मगर पाड़े ब्रह्मणि को भज गोविंदम भज गोविंद। इसलिए कपिल जी कहते हैं मां जितना जल्द हो सके गोविंद की शरणागति ले लो, परमात्मा की शरणागति ले लो। ये संसार संसरणशील है, नासवान है, क्षणभंगुर है। आज तक के संसार में कभी किसी का था, न कभी किसी का है, न कभी किसी का होने वाला है। इस तरह से माता देवहूति को कपिल जी ने उपदेश किया और माता देवहूति के जीवन में वैराग्य आ गया। संतान उत्पन्न क्यों करना चाहिए कि संतान हमें संस्कार दे कि ज्ञान प्राप्त करके आए थे।
आजकल तो संतान का भी मतलब दूसरा है कि बेटा जैसे तैसे नौकरी करके रुपया कमा के दे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना भी कमा सके। ऐसा नहीं है कि बेटा ज्ञान प्राप्त करके आए, हमें ज्ञान दे, हमें सत्संग कराए, ये सब कहीं नहीं रह गया। तो कबीर जी ने माता देवभूति से कहा था कि जब तक हरि शरणागति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हुआ। तो हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करें कि राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सच कहता हूं राधे तकदीर बदल जाए। हे राधा जो, हे प्रभु, आपके चरणों की धूल मिले, आपके चरणों की धूल तब मिलेगी जब आप कृपा करोगे तो भजन का आनंद लेंगे। हेलो बोले राधा रानी की जय, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता ओ मेरी, सच कहता हो मेरी, तकदीर बदल जाए, साधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए,
जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए हो, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जाओ, ताली बजाते हुए। ओ राधे इस जीवन की बस